हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज अपन जो जून के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स है उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट इसका अपन ने कर लिया था, ये सेकंड वाला पार्ट है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दिल्ली, यूपी, एमपी और गुजरात। तो हाल ही में दिल्ली है ना, जो दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, वो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र ठीक है, सत्येंद्र जैन। तो जो सत्येंद्र जैन है वो दिल्ली के क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है। और हाल ही में ये क्या है, पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर पूछा हुआ है कि हाल ही में कहाँ एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई। तो जो एयर वेंटी ऐप है वो कहाँ पर लॉन्च की गई है, और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। तो जो मुंबई है वहां पर एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई है। एयर वेंटी लॉन्च के अंदर क्या होगा कि एयर वेंटी ऐप के अंदर ये पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड है जो खाली है, कितने वेंटिलेटर खाली है, ठीक है, इसका पता चल जाएगा। और इससे पहले दिल्ली के अंदर भी ऐसा एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कोरोना दिल्ली। उसमें भी ये पता चल जाता था कि किस हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड्स खाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अपन बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो उसके अंदर पूछा हुआ है कि एडीपी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक संकुचित रह सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है अपना 2021, उसके अंदर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रतिशत तक संकुचित रह सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 0.6%, 0.4%, 0.5% और 0.3%। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 0.4%। ठीक है, अगर अपन एडीपी के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बता ही दी है मैंने आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, फिलीपींस के अंदर है। कहाँ पर है, फिलीपींस के अंदर है। ठीक, आगे फ्रेंड्स अगर अपन बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा हुआ है कि किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं बीओबी, एसबीआई, पीएनबी और आरबीआई। ठीक है, तो जो बीओबी बैंक है उसने अपनी जो लोन प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है। चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लोन हो, सब प्रकार के लोन को उसने क्या कर दिया है, डिजिटल, उसकी जो प्रोसेस है वो उसको डिजिटल कर दिया। अगर अपन बीओबी की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका अलकापुरी, जो कि बड़ौदा गुजरात के अंदर पड़ता है, वहां पर है। अगर अपन बीओबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो संजीव चड्डा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अपन चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा हुआ है कि आर सच्चिदानंदन का निधन हुआ, वे कौन थे। तो जो आर सच्चिदानंदन थे वो गायक थे, फिल्म निर्देशक थे, अभिनेता थे या अन्य कोई। तो जो आर सच्चिदानंदन थे वो एक फिल्म निर्देशक थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा हुआ है कि किस आईआईटी ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। तो हाल ही में जो आईआईटी कानपुर है उसने 2500 मास्क प्रतिदिन उत्पादन करने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे फ्रेंड्स अगर अपन बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा हुआ है कि हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। तो जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो कब मनाया गया, और इसके अंदर जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं 20 जून, 21 जून, 19 जून और 22 जून। तो जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो 20 जून को बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो शरणार्थी होते हैं वो किसे कहते हैं, तो अपन बात करें अगर शरणार्थी की, ऐसे लोग जो किसी कंडीशन की वजह से अपनी जगह को छोड़ देते हैं और अपनी पहचान को छोड़ देते हैं और किसी अन्य जगह पर जाकर बस जाते हैं, उन्हें शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थियों का समाज में एक अहम योगदान है। उसी योगदान को याद दिलाने के लिए 20 जून को यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे अपन बात करें अगर, तो किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो जो ऑप्शन है वो है यूपी, एमपी, गुजरात और राजस्थान। ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स जो आंसर है वो हो जाएगा यूपी। यूपी के अंदर जो पहले शहीद होते थे या शहीदों को 25 लाख रुपए दिए जाते थे उनके परिवार को। ठीक है। और हाल ही में अब उनको 50 लाख रुपए देने की घोषणा यूपी सरकार के द्वारा की गई। अगर अपन यूपी की बात करें तो यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ के सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। आगे अपन बात करें तो किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले जो कर्नाटक सरकार थी उसने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था 5th क्लास तक। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सिलेबस तो ऑनलाइन कक्षाओं से हो जाता है लेकिन उनका पूरा डेवलपमेंट इससे नहीं हो पाता है। उनका पूरा डेवलपमेंट जब वो क्लास के अंदर जाएंगे, अपने जो स्टूडेंट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे बात करेंगे, जो टीचर है उनसे बात करेंगे, तभी उनका पूरा डेवलपमेंट होगा। तो हाल ही में एमपी ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था और इससे पहले कर्नाटक सरकार ने जो 5th तक की क्लास है वहां तक प्रतिबंध लगा दिया था ऑनलाइन कक्षाओं पर। ठीक है। आगे अपन बात करें तो कुबाटेक बोरोनोव कहाँ के पीएम बने। तो अभी हाल ही में कुबाटेक बोरोनोव जो किर्गिस्तान है वहां के पीएम बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो आई वाला बटन है ऊपर उस पर आप क्लिक करना, आपको जो पुराने वीडियो है वो सारे वहां पर मिल जाएंगे।